हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण के 40वें भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे नागपाश के प्रहार से श्री राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों में बन जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और लंका की सेना अपने नगर में वापस लौट जाते हैं। इधर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण सभी श्री राम और लक्ष्मण के इस हालत पर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जिनके लिए पूरे वानर सेना समुद्र लांघ कर युद्ध करने के लिए आई थी, आज वही श्री राम और लक्ष्मण भूमि पर नागपाश में बंधे हुए मूर्छित पड़े हैं और धीरे धीरे नाग उनके शरीर के सारे प्राण चूस रहे हैं। श्री राम की सेना पूरी तरह शोक सागर में डूब जाती है। किसी को भी श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुग्रीव के पूछने पर विभीषण कहते हैं कि इंद्रजीत ने घात लगाकर नागपाश अस्त्र का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण पर किया है। तब सुग्रीव विभीषण से नागपाश में मुक्त होने का कोई उपाय बताने के लिए कहते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा अस्त्र है जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि एक बार यमपाश से मुक्त हो सकता है, लेकिन नागपाश अस्त्र से प्राणी मृत्यु होने तक छूट नहीं सकता, क्योंकि नागपाश अस्त्र स्वयं ब्रह्मादेव द्वारा प्रकट किया गया है। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मादेव से नागपाश अस्त्र मांग लिया था और भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके रावण पुत्र इंद्रजीत ने उसे यह वरदान के रूप में प्राप्त किया है। इंद्रजीत बहुत ही विकट परिस्थितियों में इस अस्त्र का प्रयोग करता है। आज तक नागपाश से कोई भी नहीं बच पाया। विभीषण जी यह मायूस होकर कहते हैं कि आज मेघनाद बाजी जीत गया। वहीं दूसरी ओर लंका में अशोक वाटिका में बैठी माता सीता श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंध जाने की सूचना पाकर शोकाकुल हो जाती हैं और विलाप करते हुए माता जगदम्बा से अपने पति और लक्ष्मण जी की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। इधर रणभूमि में समय बीतता जा रहा था। पूरी वानर सेना श्री राम और लक्ष्मण के इस हालत से मायूस हो चुकी थी। ऐसे में सुग्रीव देखते हैं कि बजरंग बली हनुमान वहां पर नहीं है, जो कि हमेशा श्री राम के कार्य सिद्ध करते हैं। सुग्रीव पूछते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान कहाँ है, जब इनके आराध्य श्री राम पर इतना घंघोर संकट छाया है। वहीं हनुमान श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद ही कुछ विचार करके पहले ही बिना समय गवाए सीधे भगवान विष्णु के वाहन और पक्षी ज्येष्ठ गरुड़ के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान को यह ज्ञात था कि नागपाश अस्त्र को छिन्न भिन्न करने की क्षमता केवल पक्षी राज गरुड़ में ही है, इसलिए हनुमान शीघ्रता से गरुड़ के पास आते हैं और गरुड़ को लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का सारा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे मेघनाद द्वारा छल से श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया है। हनुमान गरुड़ देव से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र से उनके साथ चलें और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने की कृपा करें। शुरुआत में तो गुरुदेव आनाकानी करते हैं, लेकिन वहां पर देव ऋषि नारद भी आते हैं और वह भी गरुड़ को समझाते हैं कि इस समय भगवान विष्णु ने धरती से असुरों का नाश करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है, इसलिए आपका परम धर्म यही है कि वह इस वक्त पवन पुत्र हनुमान की सहायता करें। देवऋषि नारद के समझाने के बाद गरुड़ उससे सहमत होते हैं और हनुमान के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। इधर समस्त वानर सेना हताश होकर किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक वे सभी देखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान पक्षीराज गरुड़ को लेकर आकाश मार्ग से आ रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। गरुड़ अपनी पंजों और चोंच से श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर लिपटे हुए सभी जहरीले नागों को मारकर हटा देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। नागपाश से मुक्त होते ही दोनों भाई चेतना में आ जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। श्री राम बड़े ही सहज भाव से पूछते हैं कि यह क्या हो गया था। तब सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश अस्त्र द्वारा बांध दिया था। हम सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ ने आप दोनों को नागपाश से मुक्त करके नया जीवन दान दिया है। दोस्तों, गरुड़ द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं।